हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सही फैसला। माँ, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? इस उम्र में दोबारा शादी कर रही हो? लोग क्या कहेंगे? तुम अपना नहीं तो हमारा तो ख्याल करो। बेटी दिव्या एक ही लय में बोलती ही जा रही थी। नहीं माँ, तुम ये शादी नहीं करोगी। ज़रा सोचो माँ, ये उम्र तुम्हारे भजन कीर्तन करने की है। इस उम्र में शादी, तुम पोते पोतियों वाली अब किसी की दादी किसी की नानी हो। क्यों इस उम्र में अपनी खिल्ली उड़ाने पर तुली हो? बेटे दीपक ने अपनी नाराज़गी यूँ जताई। सुलेखा कुछ पल के लिए खामोश रही। उसने अपनी बेटी दिव्या और बेटे दीपक पर एक गहरी नज़र डाली और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों। तुम्हें शायद ही अपने पिता राजेश की याद हो। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। दिव्या, तुम 4 साल की थीं जब जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों से लड़ते हुए तुम्हारे पिता मेजर राजेश शहीद हुए थे। कुछ पल रुककर उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और दीवार पर टंगी अपने पति राजेश की फोटो की ओर देखा। उसने फिर कहना शुरू किया, उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 32 साल की थी। भरी जवानी में मैं विधवा हो गई थी। जवानी की उम्र में इस विशाल और क्रूर समाज में एक जवान और खूबसूरत औरत का जीना आसान नहीं है। हर तरफ से आदमी की नज़र एक औरत के जवान और खूबसूरत जिस्म पर रेंगती रहती है। मैंने अपनी अस्मत को इन हवस से भरे गिद्ध जैसे लोगों से बचाकर तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। चाहती तो उस उम्र में दोबारा शादी कर सकती थी। बहुत रिश्ते आए थे, कुछ अच्छे भी थे, पर ये सोचकर मैंने कभी इस पर विचार भी नहीं किया कि पता नहीं एक सौतेले पिता का तुम लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होगा। मैंने अपने अरमानों का गला घोट दिया और तुम्हारी परवरिश में अपनी पूरी जवानी झोंक दी। दिव्या और दीपक माँ की बातें ध्यान से सुन रहे थे। वह भी अपनी माँ की त्याग की भावपूर्ण कहानी सुनकर भावुक हो गए थे। फिर इस उम्र में शादी का फैसला यूं अचानक क्यों और कैसे? बेटी दिव्या ने पूछा। नहीं, ये फैसला मैंने अचानक नहीं लिया। तुम लोगों की शादी के बाद मैं अकेली रह गई थी। जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, मुझे तुम दोनों की परवरिश करने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और अब फुर्सत ही फुर्सत थी। मुझे इतना बड़ा घर काटने को दौड़ता तो मैंने अपना बड़ा मकान बेचकर ये 3 कमरे का फ्लैट यहाँ ले लिया। यही कुछ वर्ष पहले मुझे वरुण मिला। हमारी पसंद और नापसंद काफ़ी हद तक एक जैसी थी। वरुण के साथ कैसे वक्त बीतता पता ही नहीं चला। वरुण मेरी ही तरह अब जीवन में अकेला है। उसकी पत्नी का कैंसर से कुछ साल पहले निधन हो गया था। उसके दोनों बेटे भी तुम्हारी ही तरह विदेश में बसे हुए हैं। हम दोनों ने कुछ दिन पहले ही फैसला किया था कि हम शादी कर लें। मैंने अपनी वसीयत में तुम दोनों के नाम सब कुछ लिख दिया है। तुम्हारे पिता की पेंशन ही काफ़ी है मेरे लिए, और फिर वरुण तो है ही। तभी डोर बेल बजती है। मैं देखती हूँ, कहकर सुलेखा दरवाज़ा खोलती है। कमरे में एक आकर्षक अधेड़ पुरुष ने प्रवेश किया, जिसके पीछे 2 युवकों और युवतियों ने प्रवेश किया। आओ वरुण, कहकर सुलेखा सबका परिचय कराती है। दिव्या और दीपक वरुण और उसके बेटे और बहुओं से मिलकर आश्वस्त हो गए। उन्हें लगा कि उनकी माँ की इस अधेड़ उम्र में दोबारा शादी करने का फैसला गलत नहीं है। सुलेखा और वरुण की कुछ दिनों बाद विधि अनुसार शादी हो गई। सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी।